Good morning, students. In this video, we will discuss about the new chapter Microsoft Access. तो जैसे कि हम लोग नेटवर्किंग कंसेप्ट चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में कि ये क्या होता है, क्यों ये इसका यूज होता है। तो सबसे पहले आप लोग हर रोज़ आप लोग कोई ना कोई डाटा या फिर इंफॉर्मेशन को आप लोग अपने नेट से सर्च करते हो ना। जैसे कुछ भी आपको फाइंड करना होता है तो आप यूट्यूब में सर्च करो या फिर आप गूगल में जाकर सर्च करते हो और आपको वो इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाता है। तो कभी आपने नोटिस किया कि वो इन्फॉर्मेशन आप जो करते हो वो तुरंत आ कैसे जाता है? तो नहीं पता ना। तो चलो, ये जो चैप्टर है बेसिकली उसी पर डिपेंड है कि जैसे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो, तो वो क्या होता है, वो इंटरनेट पर एक रिट्राइव फॉर्म में, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में वहाँ पर स्टोर रहता है। और जो भी पर्सन उसको वहाँ से रिक्वेस्ट करता है वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन भेज दिया जाता है उसके पास। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो वहाँ इन्फॉर्मेशन स्टोर है वो एक डाटाबेस के फॉर्म में है। तो अब डाटाबेस क्या होता है? तो डाटाबेस क्या होता है, जहाँ बहुत सारे एक टाइप के डाटा आपके रहते हैं उसको डाटाबेस बोला जाता है। जहाँ से आप लाइब्रेरी देख लो, बहुत सारे बुक हैं, आप जो भी चाहो बुक वहाँ से जाकर लेके आ सकते हो, सिंपल। सेकेंड नंबर, आप गूगल क्लासरूम को देख लो, वहाँ पे सारे क्लास का इन्फॉर्मेशन वहाँ स्टोर है। ठीक है, क्योंकि जो उसको बनाया किसने, गूगल ने। तो उसमें फैसिलिटीज़ को हैंडल कौन कर सकता है, गूगल। मतलब आप वहाँ से जाके कंप्यूटर हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, जिस सब्जेक्ट का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस पर आप आसानी से जाके फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप दूसरे सेंस में देखो तो जैसे कि आपको कोई मूवी चाहिए, ठीक है, तो आप क्या सर्च करते हो, यूट्यूब में सर्च करते हो या फिर पार्टिकुलर एक कोई मूवी की वेबसाइट होती है वहाँ पे आप सर्च करते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे मूवी अपने ऑर्गेनाइज फॉर्म में सेव रहते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर देखो, जैसे कि आप रेलवे टिकट में जाते हो, तो आप जैसे ही टिकट ले लिए उसके बाद आप सर्च करते हो कि मेरा टिकट बुक हुआ है कि नहीं, कंफर्म हुआ है कि नहीं। तो आप जो सर्च करते हो वहाँ पर कंफर्म बताता है ना कि आप किस सीट, कौन सा सीट में आप जा रहे हो, आपका डेस्टिनेशन कहाँ तक है, आपको कितने टाइम पहुँचना है। तो आखिर ये सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ आ कैसे जाता है? तो वो आ जाता है विद द हेल्प ऑफ डाटाबेस। तो ये चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे मेनली कि हम लोग डाटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं। एक्चुअली ये जो एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो आप देख रहे हो, एक टाइप का ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। इसके थ्रू हम लोग कोई भी डाटा को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह आप देखते हो रेलवे का टिकट बनाते हैं वो बन जाएगा। उसके बाद अगर कोई इन्फॉर्मेशन का, मतलब कोई स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन आपको अपलोड करना है तो वो इसमें क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो सिंपली अगर हमको किसी भी बहुत सारे डाटा का कलेक्शन करके आपको एक डाटा स्टोरेज बनाना है तो ये बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट के सबसे फर्स्ट है व्हाट इज डाटा। डाटा का डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। द वर्ड डाटा मीन्स नॉन फैक्ट, मीन्स जिसको हम लोग जान रहे हैं, जो इजीली हम लोग को मिल रहा है। जैसे डाटा स्पेशली रिफर्स टू नंबर। जैसे जनरली मैथ्स के टर्म में लोग बोलते हैं कि हमारे पास इतना डाटा है, तो डाटा का मतलब तो नंबर्स होता है, लेकिन हम लोग वर्ड्स, साउंड, इमेज, ये सब को भी डाटा बोल सकते हैं और जिसको हम लोग ईजिली हम लोग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड आता है इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन क्या होता है? तो इन्फॉर्मेशन इज न्यूज और नॉलेज रिसीव्ड और गिवन। एक टाइप का न्यूज हो गया, जैसे न्यूज आप लोगों को मिलता होगा, या फिर नॉलेज आप लोग जो रिसीव कर रहे हो, जो आपको दिया जाता है, वो सब इन्फॉर्मेशन हो गया। अब डाटाबेस, डाटाबेस हम लोग पढ़ रहे थे। अ डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा सो दैट इट कैन बी इजली एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। जैसा कि आप लोगों ने को मैंने बताया कि डाटाबेस जो होता है एक बहुत सारे ऑर्गेनाइज डाटा का कलेक्शन होता है जहाँ से हम लोग इजली डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप मैनेज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अगर अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सिंपली आप लोग देखो ना, जैसे कि आप लोग का एक पार्टिकुलर वेबसाइट बनाया हो, आप किसी कोई स्टूडेंट ने अपना वेबसाइट बनाया है, वहाँ वेबसाइट क्या किया, वो वहाँ पर हर इन्फॉर्मेशन को वो अपलोड कर रहा है। ठीक है, जैसे कि वो 2000 में बनाया था, ठीक है, वह फिर अब 2020 आ गया, तो उसको हर समय तो अपलोड करते जा रहा है ना, अपडेट करते जा रहा है। जो भी पर्सन उस पार्टिकुलर वेबसाइट पे जा रहे हैं वो उस इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो सिंपल डाटाबेस क्या होता है कि जहाँ बहुत सारे डाटा रहते हैं ऑर्गेनाइज फॉर्म में, उसको डाटाबेस बोला जाता है। अब यहाँ पर डीबीएमएस क्या होता है? तो ये तो डाटाबेस हो गया। अब डीबीएमएस, अब इस टाइप का जो हम लोग डाटाबेस को क्रिएट कैसे करेंगे, उसको करने के लिए हम लोग को सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, उसको हम लोग डीबीएमएस बोलते हैं।
सबसे पहले जैसे DBMS का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इनेबल्स अस टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम डाटाबेस। आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा कि क्या है, एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग किसी भी डाटाबेस को इजीली क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोग ना, एक्सट्रैक्ट वर्ड यहाँ पर आया, आप लोग जिसके पास कंप्यूटर होगा वो नेट से बहुत सारे फाइल को डाउनलोड करते होंगे। तो वो क्या होता है कि वहाँ पे ना 100 फाइल्स एक साथ रहते हैं, तो वो क्या होता है कि उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। एक्सट्रैक्ट करोगे तब वो फाइल रन करने लगता है। ठीक है, थर्ड नंबर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर इट्स एडवांटेजेज ऑफ डाटाबेस। इसके डाटाबेस के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो जैसे सबसे फर्स्ट है ऑल इन्फॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड टुगेदर। इसमें हम लोग हर इन्फॉर्मेशन को आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, ये बेनिफिट है। इट इज़ ईजियर टू रिट्राइव, इसको रिट्राइव करना भी आसान है, इसको आसानी से हम लोग कहीं से भी ले सकते हैं, दे सकते हैं। थर्ड नंबर है द इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड इजली एट एनी टाइम इन ए डिजायर्ड मैनर। इसको हम लोग कहीं भी किसी भी टाइम में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप सपोज अभी चतरा में हो, ठीक है, तो वहाँ से एक्सेस करना चाहते हो वहाँ से भी कर सकते हो। सपोज आप चले गए हो चेन्नई, वहाँ से एक्सेस करना चाहते हो तो वहाँ से भी एक्सेस हो जाएगा। तो ये सब इसकी बेनिफिट्स हैं। अब है कि डाटा कैन बी शेयर्ड इन एनी वे इजली। ठीक है, अब डाटा को हम लोग कहीं भी आसानी से शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लो हजारीबाग में हो, ठीक है, अब आपको वहाँ से अपने फ्रेंड को कोई इमेज फाइल को भेजना है तो वहाँ से चल जाता है। फिर आप क्या हजारीबाग से फिर बोकारो चल जाओगे, वहाँ से अगर शेयर करना तो वहाँ से नहीं जाएगा, तो वहाँ से भी चला जाता है ना। तो ये इसलिए लिखा हुआ है कि डाटा कैन बी शेयर इन एनी ईजी वे। फोर्थ नंबर डाटा सिक्योरिटी। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें डाटा सिक्योर होता है। अब जैसे वेबसाइट है, जैसे कोई पार्टिकुलर आदमी का वेबसाइट है, वो उसमें पासवर्ड लगा कर रखा है, तो वो जब तक पासवर्ड को हटाएगा नहीं तो देख नहीं सकता है, वो कोई दूसरा पर्सन उसको देख नहीं सकता है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देख नहीं सकता है। तो ये सब क्या है, सिक्योरिटी। जैसे आप सिंपल देखो, फेसबुक चलाते हो, ठीक है, तो आप जो भी पोस्ट को डाल रहे हो, जो भी मैसेज शेयर कर रहे हो, तो वो फेसबुक के डाटाबेस में सब इन्फॉर्मेशन आपका है। ठीक है, उसको कोई दूसरा पर्सन तो यूज नहीं कर सकता है विदाउट आपके परमिशन से। तो ये सब क्या है, इसका एडवांटेज है। ठीक है, तो आप लोग स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी पढ़ाई हो रहा है उसको फेयर कॉपी में लिखते चलो कि बाद में आप लोग पे कोई ओवरलोड ना हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।